हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत स्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, ये वीडियो मेरी समझ कार्यपालिका से संबंधित, कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति से संबंधित है। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 53 तक इस संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण वीडियो क्वेश्चन अनुच्छेद है वो सभी अनुच्छेद मैंने इस वीडियो में लाए। तो अनुच्छेदों के माध्यम से जितनी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी बातें मैंने इस वीडियो में ली हैं। तो इस वीडियो ध्यान से देखना, इसके मत करना, वीडियो लाइक करना। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय संविधान में सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान में सबसे छोटा अनुच्छेद 52 है। आपसे पूछे भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन सा था। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब से? 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक उनका कार्यकाल आता। तो इस बातों को भी नोट करता है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। तो अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालक शक्ति किस में नियुक्त होगी? राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। राष्ट्रपति सर्वा होता है अनुच्छेद के तहत 53। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में होता है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 54 में, जिसमें कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन नहीं भाग लेता है, ये सभी बातें इसमें है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को उल्लेख है। तो अनुच्छेद 55 के तहत मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में कौन कौन भाग लेगा, कौन कौन भाग नहीं लेगा, ये सारी बातें किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 55 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। राष्ट्रपति पदावधि का उपबंध या राष्ट्रपति पदावधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो राष्ट्रपति पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 56 में मिलता है। मतलब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति कितने समय के लिए बनता है? 5 साल के लिए। आपको बाई चांस आकस्मिकता में कोई राष्ट्रपति मर जाता है तो उसके बाद कोई राष्ट्रपति चुना जाता है, तो वो भी कितने साल के लिए चुना जाएगा? वो भी 5 साल के लिए ही चुना जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो राष्ट्रपति निर्वाचन का पुनर्निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 57 मिलता है। अब आपको मान लिया जैसे कोई राष्ट्रपति एक बार बन चुका, 2 बार बन चुका, तो क्या राष्ट्रपति भारत में 3 बार तीसरी बार बन सकता है? हाँ, बन सकता है। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका कार्यकाल कितने था? 2 बार था। 2 बार वो राष्ट्रपति के पद पर चुने गए थे। उन सबसे अधिक कार्यकाल किसका था भारत में पूछे राष्ट्रपति के लिए पद के लिए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। इसके से और किसी का नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हता या योग्यता का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद किस में? अनुच्छेद 58 जैसे बात कर, नागरिक होना चाहिए, उसकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और दिवालिया ना होनी चाहिए, सारी बातें इसी में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के लिए शर्तों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 59 में मिलता है। अब शर्तें किस प्रकार से होती हैं वो सारी बातें इस क्वेश्चन के माध्यम से अब मैं आपको समझाता हूँ। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद लड़ने से पहले उसे संसद या किसी राज्य के विधानमंडल या किसी भी सरकारी नौकरी या कोई भी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। ये नहीं है कि व्यक्ति कोई राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है तो उससे पहले कोई पद पर धारण कर रहा है, नहीं, ये नहीं, इस चीज़ को त्यागना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में मिलता है। तो आपसे पूछे भारत के राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाता है। ये भी तो क्वेश्चन होता है कि भारत के राष्ट्रपति शपथ सभी व्यक्तियों को दिलाता है, तो कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति व महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में मिलता है। तो राष्ट्रपति व महाभियोग की प्रक्रिया किस देश संविधान से ली है? अमेरिका देश संविधान से ली है। तो राष्ट्रपति व महाभियोग कहाँ पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति व महाभियोग संसद किसी भी सदन, लोकसभा राज्यसभा में पहले किसी में भी लगाया जाता है। और लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है कि राष्ट्रपति व महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति महाभियोग लगाने के बाद अगर 2 तय व्यक्तियों के माध्यम से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति व महाभियोग माना जाएगा और उस दिन से उस व्यक्ति राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। अगर नहीं पारित होता तो वह पद पारित महाभियोग नहीं माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिकता रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावली का उल्लेख किस अनुच्छेद मिलता है? अनुच्छेद 62 में मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति रिक्त हो गया, अचानक आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो जब वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो उस दिन से उस व्यक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष का ही माना जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आपसे पूछे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 मतलब 64 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने कर्तव्यों का निर्वाह करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? मतलब कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 65 में मिलता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 66 में मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति की पदावली का उल्लेख किस अनुच्छेद में था? उपराष्ट्रपति पदावली का उल्लेख किस अनुच्छेद में था? 67 कि भारत के उपराष्ट्रपति को कितने साल के लिए होगा, कब से कब तक होगा, ये सारी बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावली का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 68 में। जैसे भारत के उपराष्ट्रपति ने जगदीश धनखड़ ने त्यागपत्र दी, उसके बाद कौन रहा है? के संख्या वो 5 साल के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उपराष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख किस अनुच्छेद 69 में मिलता है। अब वैसे भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ यह कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति दिलाता है। ये सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति शपथ को दिलाता है, कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वाह का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? किस अनुच्छेद में मिलता है? भारत के अनुच्छेद 70 में मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 71 में मिलता है। कैसे कोई बात है, क्या बात है, नहीं, वो सारी 71 में मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी व्यक्ति को क्षमादान करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में। मतलब राष्ट्रपति भारत के किसी व्यक्ति को क्षमादान कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ की कार्यपालक शक्ति के विस्तार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 73 में। संघ की कार्यपालक शक्ति 53 में। संघ की कार्यपालक शक्ति के विस्तार का उल्लेख दोनों में अंतर है, 73। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता किससे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को। क्योंकि भारत के जो भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधित जितने भी कोई भी विषय पर कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय लेने का उल्लेख किसको अधिकार है? उच्चतम न्यायालय को। तो यही मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को लाइक कर बेल आइकन दबाना मत भूलें।